हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो साथियों, बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न देखिए क्या है आपके पास। ये प्रश्न दिया गया, कहता प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था। ध्यान में रखना, ये आपके लिए VBI प्रश्न है। जब भी एग्जाम हॉल में जाए तो कम से कम इसको देख ले, एक बार रिवीजन अवश्य ही कर ले साथियों। क्लियर है, क्योंकि इस बार पूछने का बहुत संभावना है। समझने का प्रयास कीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। तथा प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है, यानी कि प्राचीन काल की बात बोल रहा है कि उसको शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था। और सिर्फ प्राचीन काल में ही नहीं साथियों, पटना, ये पाटलिपुत्र मतलब पटना जो है अभी प्रेजेंट में भी जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा आपको पटना में मिल जाएगा। टीचर की संख्या सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो पटना में ही मिलेगा। कहाँ पे गाइज? पटना में ही मिलेगा। बड़े से बड़े टीचर जो कि हर एक सब्जेक्ट का टीचर जो कि आपको पटना में मिल जाएगा। तो प्राचीन काल में ही नहीं, अभी भी है। ठीक है, तो देखिए आंसर में हमने क्या लिखा कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र इसलिए कहा जाता था। देखिए कारण क्या, क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहां पूरे विश्व, अब देखिए सर, तो पूरा दुनिया की बात कर दिया यहाँ पे, पूरे विश्व से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यानी कि वहां पटना में जो है कि पूरे विश्व से, देश विदेश हर एक स्थान से जो है कि वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। अनेकों संस्कृत विद्वान आए, बहुत सारा संस्कृत के विद्वान वहाँ पे आए और अपना शिक्षा ग्रहण किए। विद्वानों की परीक्षा भी ली गई वहाँ पे, विद्वानों का क्या हुआ, परीक्षा भी ली गई। जैसे में वरुरुचि, ये भाई वरुरुचि बहुत बड़ा विद्वान है, कुख्यात है अपने, है ना, ग्राउंड का। और पाणिनि देखिए, आप लोग खुद जानते होंगे संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता पाणिनि को कहा जाता है। देखिए कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति है। पिंगल, पतंजलि, ये सब जो है ना साथियों विदेश से भी आए थे, विदेशी यात्री थे ना, आदि ये सारे दिग्गज विद्वान थे। क्या थे? अपने अपने फील्ड में दिग्गज थे। क्लियर है, तो अभी भी दिग्गज टीचर जो है कि आपको पटना में मिले जाएंगे। क्लियर है, तो साथियों आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करें तो इसको एक बार माइंड में अवश्य ही जो है कि दोहरा लें। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथियों ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो साथियों लाइक कर दें, हाँ, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो यहाँ पे प्रश्न आपका 2 नंबर दिए क्या क्या आएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए इसको अवश्य ही लर्न कर ले। तो देखिए क्वेश्चन में कोई जान पड़ा नहीं, बस एक बार हम आपको समझा देंगे, माइंड में फिट हो जाएगा। देखा था उपनयन है ना, उपनयन का दूसरा नाम है यज्ञोपवीत। ठीक है, संस्कार का वर्णन, इसका बारे में बताना, उपनयन संस्कार के बारे में बताना है। तो देखिए बता देते हैं ना भाई, क्या बोले ना, यह संस्कार 8 से 12 वर्ष की आयु में मनाया जाता था। यानी 8 से 12 वर्ष का जब उम्र पूरता था ना बालक का, तब जो है उपनयन संस्कार मनाते। तो वो कैसे मनाते थे नीचे हम लिखे, इसका व्याख्या किए। देखिए इस संस्कार के दौरान माता पिता अपने बालक को गुरु के पास सौंप देता था। पहले की बात कर रहे हैं साथियों कि माता पिता क्या करता था, जब बालक का उम्र 8 साल या 9 या 10 या 11 या 12 साल का होता था, तब वो बालक को क्या करता था, गुरु यानी टीचर के पास जो है कि सौंप देता था। यानी अब आगे से जो है कि टीचर ही, उसका गुरु ही जो है उसका देखभाल करेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाकर गुरु के आदेशों का पालन कर विद्या को प्राप्त करते थे। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्या करता था कि गुरु के आश्रम, अच्छा एक बात और ध्यान में रखें कि गुरु का आश्रम पहले कहाँ पे रहता था, अभी ना शहर सब में रहता है, अभी कहाँ रहता है, शहर में गुरु का आश्रम रहता है। लेकिन पहले शहर में नहीं था, तो वन में रहता, तो वन यानी जंगल में गुरु का कुटिया रहते थे। वहीं जो है कि माता पिता बालक को दे देते थे गुरु के पास, और वहाँ एक विद्यार्थी नहीं अनेकों विद्यार्थी वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और हाँ, ये भी हमने बताया कि गुरु के पास सौंप देता था, लेकिन विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाकर गुरु के आदेश, देखिए आदेश का पालन करता था। गुरु का क्या करता था, आदेश का पालन करता था कौन, विद्यार्थी, है ना। इसलिए दूसरा पिता गुरु को कहा जाता था। ध्यान में रखिए, दूसरा पिता गुरु को कहा जाता था, क्योंकि 8 साल का एज हो गया बालक का, अब उसको गुरु के पास सौंप दिया। अब जो आगे का देखभाल करेगा कौन करेगा, गुरु करेगा, टीचर करेगा। इसलिए टीचर को दूसरा पिता भी कहा जाता था।
क्या इसमें किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज? बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए साथियों। बस एक बार रिवीजन करके आप जाए एग्जाम में हॉल में और पक्का दिखेगा साथियों, वहां पे आपको जो कि ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा। कहता है ना, ये देखिए, ये भाई क्या हो गया, कहता है कि नीति श्लोकः पाठ के आधार पर मूढ़ चेता। हाँ भाई ध्यान से सुनिए, मूढ़ चेता का मतलब होता है, ध्यान में देखिए, यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति। क्या था मूर्ख? कहता मूढ़ चेता नराधमा के लक्षणों को बता दीजिए। यानी मूर्ख व्यक्ति का क्या लक्षण होता है ये बता दो। अथवा में पूछा कि मूर्ख किससे कहा जाता है, यानी कि मूर्ख किसे कहा जाता है ये भी बता दो। या तो ये वाला पूछ दे, या तो आपका दो अथवा वाला बोल दे, है ना, या फिर एग्जाम में ये वाला नीचे वाला कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अधम। यहाँ पे आधार गलती है साथियों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अधम होगा, यहाँ पे क्या होगा, अधम। अधम का मतलब भी होता है आपका मूर्ख, तो अधम पुरुष किसे कहते हैं ये होगा। क्लियर है साथियों? तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टि से ही सिर्फ VVI नहीं है, आपके दृष्टि से भी VVI है। कहीं आप भी तो ऐसा गलती नहीं कर रहे हैं, मूर्ख वाला गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए जो कि VVI है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आज से आपको पता चलेगा कौन सा व्यक्ति मूर्ख है ना, ये आप पकड़ लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कहता है, यदि पसंद आए तो साथों लाइक अवश्य कर दें। तो देखिए यहाँ पे हमने आंसर में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि नीतिकार का कहना है कि जिन व्यक्तियों को मान सम्मान, हाँ भाई क्या सुना, मान सम्मान होता है ना, खातेदारी होता है ससुराल सब में, मान सम्मान होता है ना, मान सम्मान, कहीं जाइएगा तो एक लोटा पानी देगा, खाना देगा, तो वही सब हुआ मान सम्मान हुआ है ना, आपका इंसल्ट नहीं करेगा, वो हुआ आपका मान सम्मान। तो वही बोल रहा है पे कि नीतिकार, फिर से बोल रहे हैं कि नीति है भाई हट जा, कहता नीतिकार का कहना है कि जिन व्यक्तियों को मान सम्मान का बोध का मतलब ज्ञान नहीं होता है कि किसे मान कहते हैं किसे सम्मान कहते हैं ना, किसे सम्मान का इसका ज्ञान जिसको नहीं होता है ना, नहीं होता है, बोध मतलब ज्ञान नहीं होता है, वे व्यक्ति दिखे क्या करते हैं कि बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं। उसको देखिए दावत नहीं दिया, न्योता नहीं दिया, बुलाया नहीं, है ना, वो बिना बुलाए चल गया स्टेज पे, या किसी के घर चल गया, है ना, या आपके पास आ गया, है ना, तो चले जाते हैं बिना कुछ पूछे, उससे आप कोई सवाल नहीं पूछे, वो कुछ नहीं पूछे साथ तो उससे, है ना, वो बिना बुलाए तो एक तो आया ही, और बिना कुछ पूछे वो अपना लेक्चर देने लगा, यानी बक 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 करने लगा, अपना रामायण सुनाने लगा, है ना, करने लगता है। विश्वास ना करने वाले है भाई क्या हो जाता है, विश्वास ना करने वाले बात को विश्वास करते हैं, यानी कि विश्वास करने वाला बात नहीं है, अब वो बंदा विश्वास कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति को नीतिकार, ऐसे व्यक्ति को नीच और मूर्ख कहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कि नीतिकार मूर्ख और नीच किसको कहा, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चल गया, बिना कुछ पूछे बक बक करने लगा, उसे नीतिकार मूर्ख और नीच कहा जाता है। आप लोग किसे मूर्ख और नीच कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख करके बताइए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो मात्र आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस एक लाइक कर दें, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि अभी वही वीडियो बताया जाएगा जो कि एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कहता है, कहता महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, यानी जो महान होते हैं ना, महान लोग जो होते हैं वो संसार को कैसे पार करते हैं ये बता दो, ये बोला है। तो हमने उत्तर में लिखा कि महर्षि वेदव्यास ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि, कौन भाई, महर्षि वेदव्यास बोल रहा है, वेदव्यास है ना, ध्यान में रखिए, छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा। महर्षि वेदव्यास बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर करता है, अंतर बतलाता है कि ज्ञानी लोग क्या करते हैं और अज्ञानी लोग क्या करते हैं वो बतलाता है। तो अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप और अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप है। अर्थात मेरे प्यारे साथियों कि कहता है ज्ञानी जो है ना प्रकाश के रूप है, ज्ञानी क्या है भाई, ज्ञानी लोग जो है कि प्रकाश के रूप है, और अज्ञानी लोग क्या बोला कि अंधकार है, अंधकार है, अज्ञानी लोग क्या है, अंधकार स्वरूप है। जो महान होते हैं, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो महान होते हैं वह मृत्यु के चिंता किए बिना संसार के मोह के बंधन से मुक्त होकर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों कहता है कि जो लोग महान होते हैं ना, कौन बोल रहा है, महर्षि वेदव्यास कह रहा है कि जो लोग महान होते हैं वह मृत्यु के चिंता किए बिना, यानी
उसको मृत्यु का डर भय नहीं है, ठीक है, उसका चिंता किए बिना संसार के माया मोह, ये जो माया मोह है ना साथियों, ये जो भाई बहन, ये जो माया है ना, एक दूसरे के प्रति माया आता है, दया आता है, इन सभी को त्याग कर कहता है कि माया मोह के बंधन से मुक्त होकर, यानी इस माया मोह के बंधन से वो जो है मुक्त हो जाता है। कि माया मोह क्या है, वो सभी चीज़ों से जो है कि मुक्त होकर ये जो कि संसार रूपी सागर को पार करते हैं। ये संसार रूपी जो है कि सागर है ना, उसको वो क्या कर लेते हैं, पार। कब भाई, जब माया मोह को त्याग देता है। किसी के प्रति माया नहीं, कोई चीज़ का मोह नहीं है कि वे फलना बाबू ने 3 महल का घर बना लिया था, हमको भी 3 महल का घर बनाना, कोई चीज़ का माया मोह नहीं। जो ये चीज़ त्याग देते हैं, इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वही संसार रूपी सागर को क्या करते हैं, पार करते हैं। क्योंकि देखिए भाई कहता है, क्योंकि इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। साथियों, माया मोह को जो त्याग देता है, इससे बढ़कर कोई रास्ता ही नहीं है। ये कौन कहता है, महर्षि वेदव्यास। आप लोग का क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। तो यही था आंसर साथियों आज का, कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो वो कैसे पार करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, माया मोह को क्या करते हैं, त्याग देते इसका, और मृत्यु का बिना डर भय चिंता के बिना ये इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं ना, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो है कि इससे बढ़कर अन्य रास्ता कोई है ही नहीं। क्लियर है गाइस। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आए तो साथियों लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। तो साथियों, बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है महात्मा बुद्ध के अनुसार, कहता है महात्मा बुद्ध के अनुसार से बताना है कि वैर की शांति कैसे संभव होती है। ठीक है, वैर यानी दुश्मन की शांति जो है कि कैसे संभव होता है, ये बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा कि महात्मा बुद्ध, कौन भाई, महात्मा बुद्ध, ध्यान में रखना है। देखिए लिख रहे साथियों कि महात्मा बुद्ध की अनुसार, यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर यानी दुश्मन की शांति, निवैर यानी दुश्मनी नहीं करना, दुश्मनी नहीं करना, करुणा मैत्री यानी करुणा का मतलब दया करना, मैत्री यानी दोस्ती करना भाव से ही संभव हो सकता है। अर्थात मेरे प्यारे साथियों कि वे वैर की शांति जो है ना, यानी दुश्मन को शांति कब मिलेगा, जब वो दुश्मनी को छोड़ देगा, है ना। दुश्मनी नहीं करना, मित्रता से उसके साथ जो व्यवहार करना, मित्रता जैसी क्या करना, व्यवहार करना, उसके प्रति करुणा दिखाना यानी दया दिखाना, तब जो है कि वैर की शांति संभव हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये कौन कहता है गाइज, महात्मा बुद्ध कहते हैं। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको प्रश्न अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो साथियों इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो साथियों मैं फिर से आपके लिए एक VVI प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो गाइज बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है शास्त्र काढ़ा, है ना, शास्त्र काढ़ा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक, क्या भाई, वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डाले। वैज्ञानिक के जो शास्त्र है ना उस पर कहता है प्रकाश डाले। मोस्ट VVI प्रश्न है साथियों। तो देखिए हमने क्या क्या आंसर में लिखा है कि शास्त्रकाढ़ा पाठ में सर्वप्रथम रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की रचना हुई। यानी शास्त्रकाढ़ा पाठ में साथियों सबसे पहले रसायन जो विज्ञान पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री और ये भौतिक यानी फिजिक्स जो पढ़ते हैं ना, भौतिक है ना, तो भौतिक विज्ञान की क्या हुई, रचना हुई सबसे पहले। अब देखिए आगे क्या बोले कि आयुर्वेद में चरक द्वारा रचित चरक संहिता, आयुर्वेद में जो है गाइज चरक द्वारा, किसके द्वारा साथियों, चरक द्वारा रचित चरक संहिता तथा सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता उल्लेखनीय है, यानी बहुत जो कि प्रसिद्ध है, पढ़ने योग्य है ना। और क्या बोले
आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। ये सब ग्रंथ जो है कि जैसे आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि उल्लेखनीय है। ये सब कहाँ से आया? शास्त्रकारा पाठ में है। ये सब क्या है गाइस? शास्त्रकारा पाठ में। तो इस प्रकार से आप जो कि आंसर फटाक से बोले सकते हैं। हाँ, एक बात मैं जाते जाते और कहना चाहता हूँ कि जब भी एग्जाम देने जाएं तो साथियों ये प्रश्न अवश्य, ये सभी प्रश्न जो है कि देख ले, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। देखिए फिर मैं आपके लिए एक बीबीआई प्रश्न लेकर के आया हूँ। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है साथियों, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जाता है और पूछ भी लिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी प्रकार से इसका लर्न करके ही एग्जाम हॉल में प्रवेश करें। तो प्रश्न क्या कहता है? बहुत छोटा सा प्रश्न है गाइज। कहता है राम प्रवेश राम का घर, घर बताना है। राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था, बस इतना सा बताना, आपको लर्न हो जाना चाहिए साथियों कि राम प्रवेश राम का घर कहाँ था। देखिए हमने लिखा आंसर में कि राम प्रवेश राम का घर बिहार के दुर्गम क्षेत्र में भीकन टोला गांव में था। यानी कि बिहार में एक दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ के एक गांव है भीकन टोला। कौन टोला साथियों? भीकन टोला। वहीं पे जो है कि राम प्रवेश राम का घर था। क्लियर है? अब देखिए वह कहता है कैसा था। तो हमने लिखा कि उनका घर कुटिया, कुटिया यानी झोपड़ी की थी। कैसी थी साथियों? झोपड़ी की थी, सिर्फ धूप से रक्षा करने योग्य बना था। वो जो घर बना था ना गाइस, वो सिर्फ धूप से रक्षा करते थे। जब बारिश पड़ता था, क्या चीज साथियों? जब वर्षा होता था ना, क्या चीज? वर्षा है ना, जब वर्षा होता था, वर्षा होती थी, तब जो है कि वहाँ पे चूने लगता था, है ना। यानी कि सिर्फ तो सिर्फ धूप से ही रक्षा करते थे, बाकी बाद बारिश के दिन में वहाँ पे चूने लगता था, रातों का नींद उड़ जाते थे। बहुत जो है कि गरीब परिवार से ये बिलोंग करते थे साथियों। लेकिन लास्ट में ये ऐसा कारनामा कर दिखाया कि महान हो गए उस फील्ड में, उसका नाम होने हो गया। ठीक है गाइज, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो इसी प्रकार का न्यू टॉपिक के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय। हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मग्न होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं साथियों। तो भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो साथियों बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो प्रश्न आपका है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? यानी कि सबसे श्रेष्ठ सरस्वती विजयांका साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि एक लेखिका है। क्या भाई? लेखिका है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। तो उत्तर में भी मैंने वही लिखा। देखिए अब हमने लिखा 40 कवित्रियों में विजयांका अत्यधिक पढ़ी लिखी महिला थी। हाँ भाई, कि 40 कवित्रियों, क्या भाई? 40 कवित्रियों में विजयांका जो कि सबसे अधिक क्या थी? पढ़ी लिखी क्या थी भाई? महिला थी। क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ अच्छा, इसका रंग साथियों श्यामा था। क्या था? श्यामा, है ना, श्यामा रंग था। और देखिए जिसे देखकर दंडी ऋषि ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। यानी इसे देखकर साथियों ये जो है ना दंडी ऋषि जो है उन्होंने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि वह 40 कवित्रियों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। 40 कवित्रियों की बात बोले साथ, तो कवि की बात बोले, ध्यान में रखिएगा। इसका रंग क्या था? श्यामा था। जिसे देखकर, किसे? ये इसका रंग देख करके 140 कवित्रियों में सबसे अधिक पढ़ी लिखी, ये सब देख करके दंडी ऋषि ने उसे क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? दंडी ने। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए गाइस क्या दिया गया है। कहता श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखे। यानी श्री राम जो है उसके प्रकृति का जो सौंदर्य का जो ज्ञान उन्होंने, ज्ञान बोध मतलब ज्ञान होता है, पर अपने विचार लिखे। कहता कि श्री राम ने जो प्रकृति के बारे में बताया है कुछ शब्द, उसके बारे में क्या करना है? बोलते हैं लिखने के लिए। तो बस उसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। क्लियर है?
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हमने कि श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता से कहते हैं, हाँ भाई किससे कह रहा है, पत्नी सीता से कह रहे हैं, ठीक है, कि हे सीते, कहता है कि हे सीते इस मंदाकिनी नदी को देखो। क्या बोला भाई, इस मंदाकिनी नदी को देखो, इसके चारों ओर के दृश्य कितना सुंदर है, यानी चारों ओर मंदाकिनी नदी के ओर घुमाओ तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। कहता इस प्रकृति सौंदर्य ने मेरे मन को मोह लिया। कहता ये जो सौंदर्य इतना है तो इन्होंने मेरे मन को मोह लिया। किसके मन को, श्री राम के मन को मोह लिया। ये सारी बात किसको सुना रहे भाई, वो पत्नी से बोल रहे है ना। कहता लिया है इस प्रकार से अपनी पत्नी सीता से मंदाकिनी की सुंदरता का बोध कराते हैं। तो सीता से वो क्या करता है, मंदाकिनी का जो सौंदर्य है ना सर, तो किसका, मंदाकिनी का जो सौंदर्य है उसके बारे में जो है कि बोध कराता है, वो बतलाता है। तो इतना सा आपको लिखना, आपको जो है कि नंबर अच्छा प्रकार से मिल जाएगा, कुछ कटौती नहीं होगा। क्लियर। देखिए कहता धन और दवा किसे देना उचित है मेरे भाई। कहता धन और दवा किसे देना चाहिए, धन किसे देना चाहिए और दवा किसे देना चाहिए। ये मौखिक प्रश्न आप लोग भी लिख सकते हैं ना, तो वो बोला है। तो देखिए हमने यहाँ पे आंसर में लिखा कि धन निर्धनों को, किसको भाई, निर्धन। निर्धन का मतलब है गरीब लोग। क्या हुआ साथियों, गरीब। अब अमीर लोगों को धन दीजिएगा, अमीर लोग को क्या कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। अमीर तो वो है ही, उनके पास बैलेंस तो है ही। क्या भाई बैलेंस है, उसको धन देने से क्या फायदा होगा, नहीं। धन जो है भाई निर्धन को देना चाहिए और दवा जो है कि रोगी को देना चाहिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन आपसे वही कहा कि धन और दवा किसे देना चाहिए, उचित है ना, किसे, तो धन गरीबों को देना चाहिए और दवा रोगियों को देना उचित हो जाता है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि यह भी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। प्रश्न आपके जो कि एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 8 टोटल 16 प्रश्न पूछेंगे, जिनमें से 8 प्रश्न बनाना है। एक प्रश्न का 2 नंबर, तो टोटल 8 दूना 16 नंबर है ना। तो यहाँ पे हमने वही 16 प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। हाँ मेरे भाई, कहते ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, इसने जो इसका जो बोध है वो क्यों आवश्यक है। तो हमने देखिए आंसर में क्या लिखा कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह बतलाता है कि सारी दुनिया जो है ना एक परिवार है। हाँ मेरे भाई, ये वसुधैव कुटुंबकम हमें बतलाता है कि सारी जो दुनिया है ये एक परिवार है। कौन बताता है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए इसका अवधारणा तो बताता है सारी दुनिया एक परिवार है। यह देखिए कहता है यह मेरा है और वह दूसरों का है। यह छोटी सोच वाले लोगों की सोच है। तो गाइज ये छोटी सोच वाले लोग ही कहता है कि यह मेरा है और वह दूसरों का है ना, वो बोलता है छोटी सोच वाले लोग। लेकिन कहता है बड़े दिल वाले लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक है। कहता है जो बड़े दिल वाले लोग होता है उसके लिए पूरी दुनिया ही कहता है एक होता है। लेकिन याद रखिए हमने बोला कि इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपना और पराया का भेदभाव करते हैं। हाँ भाई, जो व्यक्ति अपना और पराया, ध्यान से सुनिए, अपना और पराया, क्या बोले हमने कि अपना और पराया का क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ऐसे लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम की आवश्यकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि साथियों वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा किसको आवश्यक है, जो अपना और पराया कि यह मेरा है, यह मेरा है ना, वह दूसरों का है, वह किसका है, दूसरों का है। जो व्यक्ति ये कहता ना कि यह मेरा है वह दूसरों का है, उसी को वसुधैव कुटुंबकम की क्या है, अवधारणा है। जो जिसके लिए जिसके लिए ये सारी दुनिया एक परिवार लगता है ना, उसको वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा नहीं है। उसी को है मेरे भाई जिसको लगता है कि यह मेरा है, अपना है। ये जो व्यक्ति अपना और पराया का भेदभाव करते हैं उसी के लिए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आवश्यक हो जाता है। क्या मेरे भाई ये समझ में आया आपको क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो किसको आवश्यक है वसुधैव कुटुंबकम की, जो कहता है ना कि अपना है, अपना और पराया में भेदभाव जो करता है अपना और पराया में, उसी को ये आवश्यक है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न अच्छे प्रकार से आपको लर्न हो गया होगा। क्लियर है। तो बस थोड़ा सा मेहनत आप जो है कि तजी जो है कि घर में कर ले और अच्छे प्रकार से हो जाएगा। अब इसको बासी करके कीजिएगा तो है जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो आएंगे ही ना। बासी भात खाइएगा तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा।
है ना। उसी लिए अभी जैसे पढ़े उसको तुरंत रिवीजन करिए। दिन में जैसे देखिए मेरे भाई, दिन में जैसे कम से कम जो है ना 2 बार तो भोजन कर ही लेते, 2 या 3 कर लेते ना। उसी प्रकार से जैसे अभी पढ़ाए ना वैसे 2 से 3 बार इसको जो कि माइंड में रिवीजन कीजिए, पढ़िए, याद हो गया फिर भी पढ़िए, तो देखिए आपको के माइंड में कितना अच्छी प्रकार से सेव हो जाएगा। अब बासी करके पढ़िएगा तो आप तो खुद जान रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है देवगन किसका गीत गाते हैं भाई। हाँ भाई, क्या कहता है देवगन किसका गीत गाते हैं और क्यों गाते हैं भाई। अब किसी का भजन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ तो उसमें होगा ना, होगा कि नहीं होगा, कुछ तो उसमें रहस्य होगा, है ना, तभी तो भजन कर रहा है ना। वही है यहाँ पे, कहते देवता लोग जो है ना, देवता लोग जो है किसका गीत गाते हैं और क्यों गाते हैं ये बता दो। तो हमने यहाँ पे आंसर वही लिखा कि देवगन भारत के गीत गाते हैं भाई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जिस देश में हम रहते हैं ना उसी देश का गीत देवता लोग भी गाते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल आपने सही सुना। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमने कारण दिया, क्योंकि भारत के भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। हाँ मेरे भाई, ये जो भारत का जो जमीन है ना, धरती जो है वह स्वर्ग और मोक्ष, मोक्ष यानी कि स्वर्ग जाने का और मोक्ष मिल जा रहा है। ये जन्म मरण जन्म, ये जो जन्म लेते हैं ना, ये जन्म और मृत्यु से जो है ना, मृत्यु से जो है उसको मुक्ति मिल जाता है, उसी को कहते हैं मोक्ष। ना पृथ्वी पे जन्म लेगा उसको मोक्ष मिल गया, वो सिर्फ भगवान के पास चल जाता है। किसके पास भाई, भगवान के पास, उसी को कहते हैं मोक्ष। क्लियर है। तो अब देखिए हमने वही चीज लिखा कि देवगन भारत के गीत गाते हैं क्योंकि भारत के भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन, यहाँ भगवान का भी जन्म हुआ है। जी हाँ मेरे भाई, भगवान का जन्म हुआ है। आपको पता होगा श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, यही हुआ है। राम का जन्म कहाँ हुआ है, राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ है साथियों, यहीं पे हुआ है ना। तो और क्या बोला, देखिए मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान की सेवा के योग बना जाता है। हाँ मेरे भाई, जो मनुष्य भारत पर, जो मनुष्य भाई भारत, ये भाई क्या क्या लिखा जाता है, भारत पर जो जन्म लेते हैं ना, भारत भूमि पर जो जन्म लेते हैं वो भगवान की सेवा करने योग्य बने जाते हैं। तो इसलिए देवता लोग क्या करते हैं, ये भारत का क्या करते हैं भाई, गीत गाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो अगला प्रश्न देखिए जो कि आपके लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता उपनिषद में किसका वर्णन है। मेरे भाई ये जो उपनिषद है ना, इसमें बोल रहा है कि किसका वर्णन है, इसको बता दो। तो देखिए हमने उत्तर लिखा उपनिषद में गुरु, किसका भाई, गुरु जो शिष्य, जो ये गुरु मतलब वो आपका टीचर है ना, टीचर और छात्र यानी स्टूडेंट का वर्णन है। हाँ मेरे भाई, उपनिषद में गुरु यानी टीचर और छात्र का क्या क्या बहुत वर्णन किया गया है। कहता है कि जब छात्र गुरु के सामने रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या कहते हैं, गुरु के सामने रहकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब वह जो है एक उपनिषद कहलाता है। हाँ मेरे भाई, वैसे छात्र जो गुरु के पास रह कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं वही जो है उपनिषद कहलाता है। क्या किसी में किसी को डाउट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यदि आ रहा है ना तो अब अवश्य कमेंट कीजिए, उसको फिर से हम जो है कि बतलाने का प्रयास करूंगा। और एक ऐसा ही नहीं कि आप यही प्रश्न कमेंट कीजिए, संस्कृत में जो भी सब्जेक्टिव है ना, 2 मार्क्स का जो पूछा जाता है उनमें से कोई भी प्रश्न हो जाए, क्या बोले हमने, कोई भी प्रश्न हो जाए, आप बेहिचक बिंदास होकर के कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिए। आपको जो है कि 24 घंटा के अंदर जो है आपको प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, आपने सही सुना है ना। इसलिए साथियों यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तुरंत उसका खुलासा होगा, है ना। तो अगला प्रश्न देखिए जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। हाँ मेरे भाई, मोस्ट वीवीआई है, इस चैप्टर से एक प्रश्न आएगा तो आएगा, ये नोट कर लीजिए माइंड में। तो प्रश्न देखिए क्या दिया गया, कहता शक्र का मतलब था इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी। बोला इंद्र ने जो है कि कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और मांगने का कारण क्या, क्यों मांगा, ये बता दो। देखिए हमने यहाँ पे उत्तर लिखा कि शक्र ने कर्ण से कवच और कुंडल जैसी बड़ी भिक्षा मांगी। हाँ मेरे भाई, ये कवच और कुंडल बहुत बड़ा भिक्षा है जो कि कर्ण से मांग लिया। कौन, इंद्र ने
एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल रहता है ना साथियों, तब तक दुनिया का कोई पावर नहीं, हाँ भाई, दुनिया का कोई पावर नहीं था जो कि कर्ण को हरा सकता था। ये मेरे भाई कवच और कुंडल जो है उसके लिए सुरक्षा कवच था, ये रहते हुए इसको कोई नहीं मार सकता। यानी समझिए एक प्रकार से वो अमर है, अमर था। कब तक? जब कवच और कुंडल जब तक उसके शरीर में धारण था, है ना। वो ही चीज क्या कर लिया, ये शक्र ने यानी इंद्र ने क्या कर लिया, भिक्षा के रूप में मांग लिया। क्लियर है? आगे देखिए, क्योंकि जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता तब तक दुनिया का कोई ताकत उसे नहीं मार सकता। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल आपने सही सुना, दुनिया का कोई ताकत उसे नहीं मार सकता। इसलिए अर्जुन के द्वारा कवच और कुंडल लाने के लिए कहा गया था। अर्जुन के द्वारा क्या किया था, कवच और कुंडल लाने के लिए कहा गया था। जब अर्जुन और कर्ण में जब युद्ध हो रहा था तो उसका पिता जो है, अर्जुन का जो पिता इंद्र है, इसको पता था कि अर्जुन जो है कि हार जाएगा। कब हारेगा? जब उसके पास कवच और कुंडल रहेगा। इसलिए अर्जुन ने, इंद्र ने क्या किया, इससे कवच और कुंडल ही दान में मांग लिया। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बहुत मोस्ट VVI प्रश्न है। तो ये भाई देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इससे भी आपका जो है कि आएगा क्वेश्चन। क्लियर है? इसको भी आप जब भी एग्जाम देने जाए तो कम से कम इसको एक बार माइंड में अवश्य रख लें। तो देखिए प्रश्न आपका क्या दे दिया, कहता है कि किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे। बोलता है साथियों, कौन सा ऐसा गुण था स्वामी दयानंद में जो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे? कौन गुण के कारण? तो वही गुण हमने यहाँ पे लिखा है कि 19वीं सदी में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गए थे। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल आपने सही सुना, 19वीं सदी में जो है कि बहुत प्रकार का गलत रीति रिवाज था जो कि हमने यहाँ पे लिखा, जैसे में कि जैसे जातिवाद, क्या था, जातिवाद था, है ना, छुआछूत था, अशिक्षा था, विधवा की विवाह दोबारा न हो, और सारा चीज था। यानी जब कुछ नहीं जाने तो बस दादी को यहाँ बैठा दीजिए, क्योंकि दादी बहुत पुराना जमाना का आदमी है, इसलिए हमने बोला आदि, यानी आप दादी समझेगा ना। तो जो यहाँ मेरे भाई जातिवाद था, छुआछूत था, एक दूसरे से छुआछूत होता था, गरीब अमीर, है ना, ये सब में छुआछूत, जो कि भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारा इसका खुलासा भी किया था, है ना। अशिक्षा था, शिक्षित सबको शिक्षा करने का होने का अधिकार नहीं था, विधवा का विवाह दोबारा ना हो, ये वाला था कि विधवा का जो एक बार विधवा हो गई उसका दोबारा शादी ही ना हो, ये सब था। गलत रीति रिवाज है कि ना? बताइए, कोई यंग युवती शादी करे और 1 महीने के बाद, क्या भाई, 1 महीने के बाद उसका यदि पति मर जाए तो बोलिए वो बोल दिया कि विधवा का विवाह दोबारा हो ही ना, तो ये गलत है ना। अब उसका जिंदगी है, वो किसी पति नहीं रहा तो उसका यदि इच्छा करे तो वो दूसरा विवाह कर सकता है, जैसे अभी होता है ना। तो वो चीज पे क्या क्या उन्होंने रोक लगा आदि, ये सभी गलत रीति रिवाज भारतीय समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे थे ना। गलत रीति रिवाज क्या कर रहा था, अंधकार की ओर ले जा रहे थे। स्वामी दयानंद ने इसका विरोध किया। क्या क्या मेरे भाई, स्वामी दयानंद ने इसका विरोध किया। इसलिए उस समय स्वामी दयानंद को समाज सुधारकों में श्रेष्ठ माने जाते थे। क्लियर? उन्होंने इन सभी जो गलत रीति रिवाज था इनका क्या क्या विरोध किया। कौन सदी में? 19वीं सदी की बात कर रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। कहता संस्कृत साहित्य के संवर्धन का मतलब वृद्धि करना में पंडिता छमाराव के योगदान का उल्लेख करें। यानी पंडिता छमाराव जो है ना, उसका क्या करना है ना, उल्लेख करना है ना। तो देखिए हमने आंसर यहाँ पे लिखा कि आधुनिक यानी अभी आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। हाँ मेरे भाई, आधुनिक समय की लेखिकाओं यानी महिला लड़की, है ना, में पंडित छमाराव जो है महिलाएं की नाम है, ध्यान में रखना है। ये बहुत प्रसिद्ध है। क्या है साथियों? बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने ही अपने पिता शंकर पांडु का वर्णन करते हुए शंकर चरितम नामक पुस्तक की रचना की। जी मेरे भाई, आपने सही सुना कि ये जो पंडित छमाराव थे, इन्होंने क्या कहा, अपने पिता शंकर पांडु का वर्णन किया है ना। वर्णन करते हुए उन्होंने शंकर चरितम नामक पुस्तक का रचना की। जी हाँ साथियों, शंकर चरितम नामक एक पुस्तक है
इनमें से आपको ये शंकर पंडित ये पांडु का वर्णन मिलेगा। क्लियर? ये कौन था? ये पंडित छमाराव के पिता। क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। आगे देखिए हमने क्या लिखा है, ये पुस्तक की रचना की कॉमर्स होगा, सत्य है ना। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, जी मेरे भाई आपने सही सुना, वो क्या क्या अभी थमा नहीं। ये पंडित छमाराव शंकर चरितम पुस्तक ने लिखा, लेकिन वो थमा नहीं अभी। ये तो शंकर पांडु का वर्णन किया अपने पिता का, लेकिन वो थमा नहीं। उसके बाद वो क्या क्या देखिए, गांधी के दर्शन करने के लिए चले गए। गांधी का क्या करने चले गया? दर्शन गांधी जी का। और दर्शन से वो प्रभावित हो गया। क्या हो गया? दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने मतलब ये छमाराव, पंडित छमाराव ने सत्याग्रह गीता, हाँ जैसे गांधी जी से दर्शन किया और उसको जो कि एक उत्साह मिला, उत्साह जुनून आया, तो वो जुनून के कारण उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति और इत्यादि यानी दादी के बैठा दो ग्रंथों की क्या की रचना की है। तो ये इसलिए साथियों, तो ये गांधी जी भी अपने समय में क्या है ना, अपने समय में बहुत इसका महत्व है ना। तो वो समय में जो है कि पंडिता छमाराव क्या क्या इससे दर्शन करने के लिए जैसे गया ना, तो इस जैसे ये गया ना इस गांधी जी से दर्शन किया, वैसे इसके अंदर एक अंदरूनी शक्ति आया, ताकत आया, इसको लगा कि नहीं मैं अभी नहीं रुक सकता, मैं अपना पिता का वर्णन ही सिर्फ करके नहीं रुक सकता है शंकर चरितम, और आगे जाऊंगा। तो इसलिए गांधी जी का दर्शन से ये प्रभावित हो गया और इन्होंने वहाँ उसके बाद सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति आदि ग्रंथों की क्या कर दी? रचना की। तो मेरे भाई हमने क्या कहा, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 1 से लेकर के 16 तक को जो क्या कर दिए, हल करके हमने बतला दिया। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से सारा प्रश्न जो है ना, ये देखिए 16 तक हमने क्या क्या आपको बताया है। तो और अच्छी प्रकार से आपको ये सारा प्रश्न जो कि लर्न हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट दिन मिलेंगे गाइज, यही ऐसा ही आपको न्यू सॉल्यूशन के साथ और VBI प्रश्न के साथ, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपसे जो कि एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो मेरे भाई यदि अभी तक लाइक नहीं किए तो कृपया करके आप लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।